झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में गरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज़ हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज़ थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज़ गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज़ गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल व करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफतेह मज़ाइलों ने हमले किए और दुश्मन को
सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफ़र को कबूल करें। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी उस लंबी दास्तान की, और इसमें हमारे एयर चीफ और इनके शाहीनों ने जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है, और चीनी जहाज़ों के ऊपर और नीचे भी ज़मीन पर जो मॉडर्न गैजेटरीज जो इंस्टॉल की हैं, उसने पूरी दुनिया को, दुश्मनों के होश उड़ गए और दोस्त उनका एतमाद आसमानों से बातें करने लगा। ये वो तब्दीली है तारीख़ की जो कि अल्लाह ताला ने चंद घंटों में इस दुनिया में की। अमेरिका से लेकर जापान तक, जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की, और हिंदुस्तान जो क्वाड का मेंबर है और दुनिया को ये दिन रात बावर करा रहा था कि मेरी जो इकॉनमी है वो खरबों डॉलर में है, मेरा जो असलहा साजो सामान जो है उसके ऊपर कई सौ अरब डॉलर मैंने पानी की तरह खर्च किए हैं, पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, मुझे आप इस खित्ते का बादशाह तस्लीम करें। मेरे अजीम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उस खुदा को मंजूर ये था कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआएं, माँ और बुज़ुर्गों की फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेजी और आसमान को चीर कर उनकी दुआएं फलक पर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कमाल मेहरबानी से उसको कबूल किया और ये अजीम फ़तह आज पाकिस्तान को दी है। और आज हम यहाँ पर ये यौम तशक्कर इस तरह मना रहे हैं कि हम सबके, पूरे पाकिस्तान के अवाम के, बुज़ुर्गों के, माँओं के, बहनों के, बेटों के सर रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर झुके हुए हैं और हमेशा झुके रहेंगे। और इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पूरी कौम आज यकजहां तो गालिब है, पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हैं और पूरी कुव्वत से उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि आज अब वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि हम अब उस सफ़र का आगाज़ कर दें जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। और हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने जानों को नजराना पेश किया,
खून के दरिया अबूर किए, तब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज उन लाखों शहीदों की रूहें पुकार पुकार कर इस बात का तकाजा कर रही हैं कि आओ पाकिस्तानियों, मिलकर कायद आज़म का पाकिस्तान बनाओ, मिलकर इकबाल का पाकिस्तान बनाओ। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो ये था कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान के सब हिलाली जो हमारा जो झंडा है उसको दुनिया में बहुत ऊंचा उड़ना था। मैं समझता हूँ कि माजी में जाए बगैर देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, हमें आगे बढ़ना है। और आज ये जो कौमी यकजहती है, आज ये जो वहदत है, आज ये जो मोहब्बत है, आज ये जो अखुवत है, अगर इसको हम अपना सरमाया हयात बनाकर अगर हम चल पड़ें तो यकीन करें कि न सिर्फ माजी के नुकसानात का अजाला होगा बल्कि बहुत जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल कर लेगा। और वो किस तरह होगा? इसी तरह जिस तरह 10 मई हुआ है, इसी तरीके से जिस तरह 10 मई हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें अब माशी मैदान में 10 मई को हमें मार्ज़ वजूद में लाना है और उसके लिए कौम तैयार है। हमें शबाना रोज़ दिन रात मेहनत करनी होगी और खून पसीना बहाना होगा। यकीन करें कि वसाइल की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के पास। अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है। इतने इतने अजीम शानदार अजहान दिए हैं, चाहे वो फ़ौजी जवान हैं, अफसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सियासतदान हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं और हमारे फ़नकार हैं, मेहनत कश हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं कि मैं जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर मार्शल ज़हीर बाबर और आपके अजीम कड़ियल जवानों, सजील जवानों का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर आपका सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर, आपकी वलवला अंगेज़ और दिलेराना क़यादत को मैं अपनी तरफ से और कौम की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं ख़ितामन इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। जहान ताज़ा की है, जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद। ये शेर आज के इस मौके के लिए बहुत बरवक्त है। इट्स अ बेफिटिंग, आई थिंक, सल्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद के संग व खिच से होते नहीं जहाँ पैदा। आज अगर अफ़कार ताज़ा ना होती हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के पास, ये अलफता मिज़ाइल ना होते, ये एयर चीफ की जो इंडिजिनस इनकी जो दिन रात की जो मेहनत है उसके नतीजे में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्निक्स नेवी में, एयर फोर्स में, बड़ी फ़ौज में इंजेक्ट ना की होती, तो मैं समझता हूँ कि ये जहान ताज़ा जो 10 मई को नया पैदा किया पाकिस्तान में आपने, ये उसकी वजह है। तो शायर कहता है कि जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद। नई दुनिया बसती है नई सोच से, नए विजन से, R&D से, रिसर्च से, मेहनत से, अमानत से, दयानत से। उसके बग़ैर जहान ताज़ा पैदा नहीं हो सकता। और अगर जहान ताज़ा पैदा होते बड़े बड़े संगे मरमर के महल्लात से, तो फिर दिल्ली में और बॉम्बे में जो बड़े बड़े महल्लात हैं और जगहों पर भी और हमारे यहाँ भी, तो वो जहान ताज़ा पैदा नहीं कर सकते। जहान ताज़ा पैदा होता है इस अफ़कार से, इस सोच से, और इसी सोच और इसी अफ़कार को इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे।
मैं आखिर में आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, अफवाज पाकिस्तान, आवाज नहीं, अफवाज पाकिस्तान, 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 कायदे आजम। बहुत शुक्रिया।